फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आज की क्लास में एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखो, अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बताते हैं एक रुके हुए बॉडी के रेस्पेक्ट में, मतलब वो बॉडी चल नहीं रही है, मैं चल रहा हूं, मैंने अपनी वेलोसिटी बताई इतना मीटर पर सेकेंड इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में, तो क्या ये बोर्ड चल रहा है? नहीं। तो जो वह मैंने बताई वो मेरी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। अगर हम किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक स्टेशनरी बॉडी के रेस्पेक्ट में बताएं, रुके हुए बॉडी के रेस्पेक्ट में बताएं, मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बोर्ड के रेस्पेक्ट में, दीवार के रेस्पेक्ट में, छत के रेस्पेक्ट में, एक खड़ी हुई गाड़ी है उसके रेस्पेक्ट में, एक बंदा बैठा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में, तो अभी मैं जितनी भी मैंने अपनी वेलोसिटी बताई वो सब रुके हुए चीजों के रेस्पेक्ट में, तो वो मेरी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। द वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेशनरी बॉडी। लेकिन अगर मैं अपनी वेलोसिटी बताऊं एक चलती हुई बॉडी के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने कहा मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक चलते हुए बॉडी के रेस्पेक्ट में, एक चलते हुए कार के रेस्पेक्ट में, एक चलती हुई ट्रेन के रेस्पेक्ट में, एक उड़ते हुए जहाज के रेस्पेक्ट में, एक दौड़ता हुए बंदे के रेस्पेक्ट में, तो अब मैं जो अपनी वेलोसिटी बता रहा हूं एक मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, चलते हुए बॉडी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं। तो जब एक मूविंग बॉडी का दूसरी मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताते हैं तो वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अब ऐसे मान लो दो बॉडी है ए और बी, उनकी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी वी ए और वी बी है। अब अगर मैं ए का बी के रेस्पेक्ट में बताना चाहता हूं, एक मूविंग का दूसरे मूविंग के रेस्पेक्ट में, तो वो तो रिलेटिव हो जाएगा। लिखने का तरीका है वी ए बी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो पहले लिखूंगा समझो उसका बता रहे हैं, जो बाद में लिखूंगा समझो उसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। वी बी ए का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या कहा गया, अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चलती है, दोनों मूविंग बॉडी, तब जो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में बताओगे होगा तो रिलेटिव, वो माइनस करके आएगा। ए का बी के रेस्पेक्ट में वी ए माइनस बी बी, बी का ए के रेस्पेक्ट में वी बी माइनस बी ए। और अगर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसे या ऐसे, तो उस केस में जब हम एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में बताएंगे तो वो प्लस करके बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी का हम अगर स्पीड बताते हैं, वेलोसिटी बताते हैं, लेकिन एक उस सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो रेस्ट में है, तो वो उसका एक्चुअल वेलोसिटी होता है। जैसे मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो वो मेरा एक्चुअल है। मेरी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है एक रनिंग कार के रेस्पेक्ट में, तो मैं तो चल ही रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी बता रहे हो आप, लेकिन जिसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो वो भी चल रहा है, तो वो मेरी रिलेटिव होगी। और अगर दोनों एक डायरेक्शन में चलती हैं बॉडी, तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव होता है वो माइनस करके निकलता है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में प्लस करके निकलता है। अब कुछ ग्राफ में, जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है हमने दो बॉडी का ए और बी का, पूछा है इसको डिफाइन करो। तो सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। अब देखो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दोनों जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे वो सेम एंगल होगा, तो थीटा सेम का मतलब हो गया स्लोप सेम होगा, और स्लोप सेम का मतलब वेलोसिटी सेम होगी। यानी बोलोगे सर इस ग्राफ में ये पता चला कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम होगी। अब बताओ वेलोसिटी का वैल्यू तो बता दिया सेम हो गया, अब बताऊंगा साइन। दोनों का थीटा 90 से कम है, तो जहां थीटा 90 से कम होगा तो स्लोप वहां पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो क्या जानकारी मिली? थीटा सेम होने की वजह से स्लोप सेम यानी वेलोसिटी सेम, थीटा 90 होने की थीटा 90 से कम होने की वजह से स्लोप पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव। तो बोलोगे सर दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि साइन दोनों का पॉजिटिव है, वेलोसिटी का साइन डायरेक्शन बताता है और सेम वेलोसिटी से चल रहा है। फिर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब देखो इस पोजीशन टाइम ग्राफ में दोनों बॉडी का ध्यान से देखो तो थीटा अलग अलग है, यानी कि स्लोप अलग अलग हो गया, यानी यहां वेलोसिटी अलग अलग हो गई। लेकिन यहां थीटा अभी भी 90 से कम है, यानी स्लोप पॉजिटिव होगा। तो क्या बोलोगे? स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी भी दोनों की पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब डायरेक्शन सेम होगा बट वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होगी। यहां थीटा 90 से कम था तो यहां स्लोप पॉजिटिव था और थीटा सेम था तो सेम भी था। स्लोप सेम एंड पॉजिटिव यानी वेलोसिटी सेम एंड पॉजिटिव। स्लोप का मतलब वेलोसिटी सेम का मतलब सेम वेलोसिटी से चल रही है बॉडी, और सेम का मतलब दोनों का पॉजिटिव है स्लोप, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम है।
यहाँ क्या है, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन यहाँ भी सेम है चलने का, मोशन का, लेकिन स्लोप अलग अलग वैल्यू के साथ आएगा क्योंकि थीटा अलग अलग है, यानी कि बोथ बॉडी आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, बट इन सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो डायरेक्शन भी सेम होगा। बोथ मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, बोथ मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी बट इन आल्सो सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन बताता है? वेलोसिटी का साइन, पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन। यहां देखो, अच्छा एक बात और, यहां पे इस टाइम पे t1 टाइम पे देखो दोनों का पोजीशन आपस में मिल गया है, यानी t1 क्या है? दोनों के मिलने का टाइम, दोनों मिल गए आपस में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं तो मिलेंगे जरूर ना, तो वही t1 क्या है? मीटिंग टाइम है, दोनों के मिलने का टाइम। यहां तो मीटिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और सेम वेलोसिटी से है तो मिल ही नहीं सकते। यहां देखो, यहां भी थीटा अलग अलग है तो यहां भी स्लोप अलग अलग होगा, यानी वेलोसिटी यहां भी अलग अलग होगी, यानी यहां भी दोनों बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी से चल रहे थे जैसे यहां चल रहे थे। बट एक बात ध्यान दो, यहां का स्लोप में जो यहां का जो थीटा लेते हैं स्लोप में वो 90 से कम है, और यहां जो थीटा ले रहे हैं स्लोप के लिए लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से ज्यादा है, यानी एक का स्लोप नेगेटिव तो एक का स्लोप पॉजिटिव, यानी एक की वेलोसिटी नेगेटिव तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन यहां मोशन का अपोजिट हो गया, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका बताओ, मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंड इन सेम डायरेक्शन, मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी कि थीटा अलग है, स्लोप अलग है, वेलोसिटी अलग है, एंड इन सेम डायरेक्शन क्योंकि थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन भी एक ही माना जाएगा, दोनों का पॉजिटिव स्लोप। यहां क्या है बेटा? थीटा अलग तो स्लोप अलग, यहां भी डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी, स्लोप अलग तो वेलोसिटी अलग। लेकिन यहां एक का थीटा 90 से कम, एक का थीटा 90 से ज्यादा, एक का स्लोप पॉजिटिव, एक का स्लोप नेगेटिव, यानी कि डायरेक्ट यहां की एक का v प्लस में और एक का v माइनस में, यानी कि यहां पे बोथ आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। और जहां पे दोनों का पोजीशन मिल रहा है ये इन दोनों के मिलने का टाइम, t1 इज मीटिंग टाइम, t1 इज मीटिंग टाइम। both are moving with different velocity, here also both are moving with different velocity because slope are different, angle different, slope different, velocity different। बट यहाँ थीटा 90 से कम तो स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी दोनों की पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन सेम। यहाँ एक का स्लोप पॉजिटिव, एक का स्लोप नेगेटिव, एक का 90 से कम है, एक 90 से ज्यादा है, तो स्लोप एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, यानी वेलोसिटी एक की पॉजिटिव, एक की नेगेटिव। इट मींस बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जहां पे दोनों का पोजीशन मिल गया, दैट इज योर मीटिंग टाइम। अब रिलेटिव वेलोसिटी में एक क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से देखना। टू ट्रेन्स ए एंड बी, दो ट्रेन है ए और बी, दोनों की स्पीड दे रखा है। ए की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है ए का बी के रिस्पेक्ट में बताइए, और ए नॉर्थ में चल रहा है, बी साउथ में, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट हैं, और एक मूविंग का दूसरे मूविंग के रिस्पेक्ट में। ट्रेन ए ट्रेन बी दोनों चल रहे हैं ना, तो ट्रेन ए का ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ऑब्वियसली वो रिलेटिव पूछा है, एक मूविंग का दूसरे मूविंग के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव में मैंने क्या बताया था, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या हो जाता है, याद करो, प्लस में हो जाता है। तो एक ट्रेन नॉर्थ में एक साउथ में है, तो जब हम ए का बी के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो प्लस करके बताएंगे, यानी 54 प्लस 90 144 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल दोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर 40 मीटर पर सेकंड आ जाए। अरे दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में थे ना बेटा, तो रिलेटिव कैसे निकलेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, प्लस करके निकलेगा ना। ए का बी के रिस्पेक्ट में, दोनों मूविंग है तो रिलेटिव ही तो है। फिर पूछा है ग्राउंड का ए के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड का तो बोलो जमीन कभी चलती है सर, नहीं चलती, बिल्कुल उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन ग्राउंड का ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में, ए जो मूविंग है, और किसी चीज का मूविंग के रिस्पेक्ट में पूछा है तो वो रिलेटिव पूछा है। तो ग्राउंड तो रुकी रहती है, सब जानते हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछा है, यानी रिलेटिव पूछा है। रिलेटिव हमें लगता है बट होता नहीं, होता तो एक्चुअल ही है। तो ग्राउंड का ए के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, ग्राउंड का स्पीड माइनस ए का ट्रेन ए का स्पीड, ग्राउंड का एक्चुअल 0, ट्रेन ए की स्पीड 54, तो ग्राउंड का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में आ जाएगा -54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में लोगे तो -50। तो ग्राउंड का ए के रिस्पेक्ट में जो निकाला वो मैंने ए का ही आएगा, लेकिन वो माइनस में आया, और आया नहीं। देख एक बात बताओ, हम अगर गाड़ी पे चलते हैं और जरा बाहर खिड़की से झांकते हैं तो लगता है कि गाड़ी आगे भाग रही है और जमीन पीछे जा रहा है, ग्राउंड पीछे को जा रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। तो वही तो हुआ है, ग्राउंड का जब हम ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे
पहले बताओ ग्राउंड का एक रिस्पेक्ट में पूछा है, तो ये दिमाग लगाओ ग्राउंड का जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो चल रहा है या रुका हुआ है, तो ए तो मूविंग है यानी ग्राउंड का रिलेटिव बताना है। तो क्या देखा, ग्राउंड का रिलेटिव आया -54, यानी जिस स्पीड से ट्रेन भागेगी उसी स्पीड से ग्राउंड लगेगा भाग रही है, और माइनस बताएगा कि पीछे भाग रही है। पर ऐसा भागेगी थोड़ी, ग्राउंड तो वहीं रहेगा, बट हमें लगता है। रिलेटिव का मतलब लगना, होता नहीं है। और ऐसे भी जब बाहर देखते तो लगता नहीं है कि ट्रेन आगे जा रही है और जमीन पीछे जा रही है, बट ऐसा होता थोड़ी। फिर अगले में पूछा है कि अब क्या हुआ, एक बंदर आ गया ट्रेन ए की छत पे। अब वो ट्रेन ए की छत पे दौड़ने लगा, चलती हुई ट्रेन के छत पे आ गया। ट्रेन तो चल रही है, स्पीड दे रखा है सबका, और वो दौड़ने लगा और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ने लगा। ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है तो मंकी साउथ में दौड़ने लगा, उल्टा दौड़ रहा है। अब मंकी और ट्रेन की ए की बात करो, और मंकी की स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में। तो देखो मंकी का स्पीड दिया हुआ है लेकिन चलती हुई चीज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यानी कि ये 18 किलोमीटर पर आवर मंकी का रिलेटिव स्पीड हो गया। और मंकी का पूछा भी है, यानी दिया हुआ भी मंकी का है, पूछा भी है। पूछा है एक रुके हुए बंदे के रिस्पेक्ट में, जो बंदा खड़ा हुआ है, स्टेशनरी, यानी कि एक्चुअल पूछा है। मंकी का दे भी रखा है, मंकी का पूछा भी है। दिया है चलती हुई ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो रिलेटिव हो गया मंकी का। और पूछा है मंकी का एक रुके हुए बंदे के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी बंदे के रिस्पेक्ट में, वो तो एक्चुअल हो गया बस। तो मंकी का जब एक रिस्पेक्ट में रिलेटिव दिया हुआ है कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, तो जब फॉर्मूले में खोलेंगे तो मंकी और ट्रेन ए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे, लिखा हुआ है ना, एक दूसरे के अपोजिट दौड़ रहे हैं, तो जब रिलेटिव खुलेगा तो प्लस में खुल जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव प्लस में आता है ना, दोनों का एक्चुअल को प्लस करके आता है। तो मंकी का ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में 18 दे रखा है, मंकी का एक्चुअल पूछा है, और ट्रेन ए का एक्चुअल तो पता ही है 54, तो इधर लॉगे तो मंकी का एक्चुअल आ जाएगा -36 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 10 मीटर पर सेकंड। मैं अपना दे दूं एक चलती हुई चीज के रिस्पेक्ट में, मैं अपनी स्पीड बता दूं एक चलती हुई चीज के रिस्पेक्ट में, तो मैं खुद मूव कर रहा हूं और चलती हुई चीज के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, तो वो रिलेटिव दे दिया। और मैं अपनी फिर पूछ रहा हूं लेकिन एक रुके हुए बंदे के रिस्पेक्ट में, यानी वो मैं अपनी एक्चुअल पूछ रहा हूं। वही तो था इस सवाल में, मंकी का स्पीड दिया हुआ भी था और मंकी का पूछ भी रहा था। दिया हुआ था चलती हुई ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ट्रेन ये तो रनिंग है ना, तो वो रिलेटिव में आ जाएगा 18। और पूछा है एक बंदा है जो खड़ा होकर देख रहा है, रुका हुआ है, कोई भी चीज रुकी हुई है तो समझो वो उसके रिस्पेक्ट में आप एक्चुअल निकाल रहे हो। तो इसमें एक पॉइंट क्लियर हो गया कि आप अगर अपनी वेलोसिटी एक रुकी हुई चीज के रिस्पेक्ट में बता रहे हो तो वो आपका एक्चुअल है, और अगर चलती हुई चीज के रिस्पेक्ट में बता रहे हो अपनी वेलोसिटी तो वो रिलेटिव है। बस इतनी सी बात है। सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव देखना है तो माइनस करके निकाला करो, अगर दोनों अपोजिट चल रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो प्लस करके निकाला करो। ये सब पॉइंट थे, इसको देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू।